हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फ्यूचर में हमको बहुत मुनाफा बनाकर दे सकती है। तो चलिए जानते हैं उन स्टॉक्स के बारे में, जिसके लिए हम आज यूज़ करने वाले हैं टिकर बाइफिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। अगर हम इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये 1,07,802 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। इसके पी की बात की जाए तो ये 24.35% है, और इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 4.41% है, और ये कंपनी 4.05% का डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी के पास अभी डेब्ट है 2,470 करोड़। अगर इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो ये 35.76% है, और इसकी अर्निंग पर शेयर है 45.69। मतलब ये कंपनी एक शेयर पे 45.69 रुपीज़ अर्न करती है। इसके आरओई की बात की जाए तो ये 18.92 है, और इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो ये 21.44% है। अगर हम इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो इसमें हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि लॉकडाउन के टाइम ये थोड़ा डाउन जरूर हुआ था, लेकिन इसमें अच्छा कमबैक देखने को मिला है। इसके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इसका सेल्स ग्रोथ था 7.4%, पिछले 3 सालों में था इसका 7.15%, एंड पिछले साल इसका सेल्स ग्रोथ था 2.68%। बात की जाए इसके प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 8.15% था, पिछले 3 सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 5.3% था, और पिछले साल इसका प्रॉफिट ग्रोथ 9.79% था। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 20.36% था, पिछले 3 सालों में 20.22% था, और पिछले साल 19.01% था। इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.76% है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग 38.31% है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग्स इसमें 14% है, जबकि पब्लिक होल्डिंग्स 11.36% की है। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने प्लेज नहीं लिया हुआ है। इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह अभी 24 के पीई पे ट्रेडिंग कर रहा है, और इस कंपनी के पास इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो है 207.38 का। बात की जाए इसके लिमिटेशन की तो कंपनी के पास कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं 10,146 करोड़ का। अगर हम कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करें तो मार्च 2017 में इसके पास रिजर्व था 17,228 करोड़, जो कि मार्च 2018 में यह 19,631 करोड़ हो गया। मार्च 2019 में यह बढ़कर 21,071 करोड़ हो गया, और मार्च 2020 आते तक ये इसका रिजर्व 22,607 करोड़ पहुंच चुका था, जबकि मार्च 2021 में इसका रिजर्व बढ़कर 25,658 करोड़ हो चुका है। कंपनी में अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी ने मार्च 2020 में भी डिविडेंड दिया था। मार्च 2020 के बाद जुलाई 2020 में इसने डिविडेंड दिया था, फिर इसका नेक्स्ट डिविडेंड था अक्टूबर 2020 में, और एक साल बाद जुलाई 2021 में ये फिर से डिविडेंड देने जा रही है 300% का। इसका एक्स डिविडेंड 23 जुलाई है। अगर इससे पहले आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप भी इसके डिविडेंड पाने के हकदार बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल बात की जाए तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और इसे हम आगे फर्दर बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपना दूसरा स्टॉक देखते हैं। हमारा आज का दूसरा स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जो कि केबल बनाती है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो ये 11,910 करोड़ का है, जो कि अभी 43 के पीई पे चल रहा है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है, और ये 0.6% डिविडेंड देती है। इसकी बुक वैल्यू है 50.08 की, एंड इस कंपनी के पास अभी 2,447 करोड़ का डेब्ट है,
जबकि इस कंपनी के पास 244 करोड़ कैश है और इस कंपनी में 54% प्रोमोटर्स होल्डिंग है और ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 6.94, जिसका ROE है अभी 23 पे एंड ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.50%। तो अगर हम इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो इसने भी पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ये भी स्टॉक बहुत कम नीचे आ गया था, पर फिर भी हमें इसमें कमबैक देखने को मिला है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात की है तो पिछले 5 सालों में यह 10.75% था, पिछले 3 सालों में 28.21% था और पिछले साल 1.35% था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ केबल बनाती है तो इसके पास अभी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और ये कंपनी खुद को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाली है। अगर इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो इसमें 54% प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है, जबकि 31% पब्लिक की होल्डिंग है एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टिंग मिला के ये लगभग 13% की इन्वेस्टिंग है होल्डिंग्स है। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है पिछले 3 सालों में 24.39% का। इस कंपनी का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी है पिछले 3 सालों में 28% का और इस कंपनी ने ROE मेंटेन किया हुआ है पिछले 3 सालों से 33% का और ROCE भी इसका पिछले 3 सालों में 25% का है और इसका कैश कन्वर्जन साइकिल -19 डेज़ का है। इसका मतलब ये कंपनी अपने क्लाइंट से 19 डेज़ पहले ही पैसा ले लेती है और इसका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है जो कि 1.58% पे है और इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है 54.46% की। अगर इसके लिमिटेशंस की बात की जाए तो टिकर के अकॉर्डिंग इसकी कोई लिमिटेशंस अभी नहीं है। इसमें कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके रिज़र्व की बात करें तो 2016 में इसके पास रिज़र्व था 675 करोड़ का, जो कि 2017 में बढ़कर 800 करोड़ का हो चुका था। 2018 में इसका रिज़र्व बढ़कर 1095 करोड़ का हो चुका था। 2019 में इसका रिज़र्व 1638 करोड़ का हो चुका था, जो कि मार्च 2020 तक आते आते 1838 करोड़ तक हो चुका है। तो चलिए अब इसके डिविडेंड की बात करते हैं। नवंबर 2016 में इसने डिविडेंड दिया था, उसके बाद 2017 में इसने जून में डिविडेंड दिया था, फिर 2018 में भी जून में डिविडेंड दिया था, अगेन 2019 में भी डिविडेंड इसने दिया है और लास्ट इसका डिविडेंड था अगस्त 2020। तो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती आ रही है हमें, अब इसमें भी कंटिन्यूस बढ़ोतरी देखने को मिली हमें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 2 स्टॉक जो कि फ्यूचर में आगे और ग्रोथ दिखाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में बताएं जिनको आप एनालाइज करना चाहते हैं। हम उनको एनालाइज करके आपको नई वीडियो में बताएंगे और अगर आप कोई भी हेल्प और चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें या कोई सजेशंस हो तो भी कमेंट करें। थैंक यू।